संस्कृताय। एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ व्याकरण का पाठ। तो आइए हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत शब्द का अर्थ होता है आ हो अंत में जिसके, उसे कहते हैं अकारांत शब्द। जैसे बालक शब्द है, तो बालक शब्द में आ है लास्ट में। जैसे मान लीजिए राम शब्द है या अन्य कोई शब्द भी हो सकता है। तो रा में क्या है, रा है प्लस आ है प्लस माँ है प्लस आ है, अर्थात लास्ट में क्या हुआ, आ। इसे क्या कहेंगे, आकार है अंत में, अकारांत शब्द। इसी प्रकार बालक शब्द में है बा है प्लस, ये सारे हल हो जाएंगे, बा है प्लस आ है प्लस ला है प्लस आ है प्लस का है प्लस आ है, अर्थात लास्ट में आ है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आकारांत शब्द। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज बालक शब्द को पढ़ते हैं और इसका जो है उच्चारण करना भी सीखते हैं। ठीक। बालक, आपको मालूम है कि विभक्तियां 7 होती हैं और वचन 3 होते हैं। ठीक। तो हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके आधार पे जितने भी अकारांत शब्द होंगे लगभग सभी आपको एक ही शब्द के साथ आपको सभी आ जाएंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय में बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीय में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से इसके रूप हैं। आप इसको दूसरे प्रकार से भी रट सकते हैं। जैसे आप एक वचन का पहले देख लीजिए। ठीक। एक वचन का पूरा देख लीजिए। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इनको सारे को रट लीजिए। ठीक है, ध्यान दे करके। क्यों, प्रथमा में क्या है एक वचन में, तो बालकः। द्वितीय में क्या है, बालकम। तृतीया में बालकेन। चतुर्थी में बालकाय। पंचमी में बालकात्। षष्ठी में बालकस्य। सप्तमी में बालके। संबोधन में हे बालक। इस प्रकार से हैं। ठीक। अब क्या है, दो वचन जो हैं, दो वचन में ज़्यादा रूप याद नहीं करना है। जैसे प्रथमा और द्वितीया में बालकौ, बालकौ। इसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है, इन तीनों में क्या है, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। बालक ही है, भ्याम 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 जोड़ देना है। ठीक। इसके बाद षष्ठी और सप्तमी की बात आती है, तो षष्ठी में बालकयोः, बालकयोः, विशेष कोई वो नहीं है। अब इसके बाद जो है आप बहुवचन में देखते हैं। ठीक। तो बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में बालकाः, द्वितीया में बालकान्, तृतीया में बालकैः और चतुर्थी पंचमी में दोनों में क्या है, सेम रूप बनेंगे। ठीक। और इसके बाद षष्ठी में बालकानां और सप्तमी में बालकेषु, संबोधन में हे बालकाः। इस प्रकार से ये सभी रूप बनते हैं। इसी के आधार पे अन्य रूप भी बनते हैं। जैसे राम शब्द हो गया, कृष्ण शब्द हो गया, सुरेश शब्द हो गया, महेश शब्द हो गया। ये सारे रूप सेम इसी प्रकार जो है अकारांत जो शब्द होंगे सब इन्हीं के समान बनेंगे। अब जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी बालिका शब्द हैं।
ठीक है। आकारांत, आ है लास्ट में दीर्घ आ है, ठीक, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? आकारांत। अर्थात आकारांत आ है अंत में जिसके, उसे क्या कहेंगे? आकारांत शब्द। ठीक। प्रथमा विभक्ति में बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीय विभक्ति में बालिकां, बालिके, बालिकाः। तृतीय विभक्ति में बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। चतुर्थी विभक्ति में बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। ठीक। आगे पंचमी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। षष्ठी में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी में बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। और यदि आप ऊपर से करना चाहते हैं दूसरी प्रकार, जैसे एक वचन तो बालिका, ठीक, बालिका, बालिकाया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः। तो इसमें पंचमी और षष्ठी में सेम रूप बनते हैं, पंचमी और षष्ठी में सेम रूप बनते हैं। ठीक। बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायां और हे बालिके, इस प्रकार से। इसी प्रकार अब ध्यान देंगे दो वचन में, तो दो वचन में भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में दोनों में क्या है? सेम रूप है, कोई विशेष नहीं है। बालिके, बालिके। इसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में, तृतीया, चतुर्थी और लास्ट में पंचमी में भी, ठीक है ना, पंचमी में भी क्या है? क्या बनेगा? बालिकाभ्याम। ठीक, यही बनेगा रूप। इसके बाद ये बना षष्ठी और सप्तमी में सेम रूप बनेंगे, कोई परिवर्तन। बालिकयो हो, बालिकयो हो, कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद बहुवचन में ध्यान देंगे। बहुवचन में क्या है? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक ही रूप, बालिका, बालिकाः, दोनों सेम रूप बनेंगे। इसके बाद तृतीया में, तृतीय विभक्ति में बालिका भी बनेगा, और चतुर्थी और पंचमी में, ठीक, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में क्या बनेंगे? एक जैसे रूप बनेंगे, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम। अब इसके बाद ये बना बालिका नाम, षष्ठी में बालिका नाम और सप्तमी में बालिकासु और संबोधन में हे बालिकाः। इस प्रकार से रूप बनेंगे। इसी प्रकार जो है लता शब्द के हो गए, रमा शब्द के हो गए, ये सारे रूप बनेंगे। तो इसी प्रकार आप लोग उनको भी याद करेंगे। अब आगे देखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग। अकार है अंत में जिसके, ऐसे इसे उसे कहते हैं अकारांत शब्द। तो पुष्प शब्द है जैसे। और अब ये क्या है, ध्यान देना, ये क्या है? नपुंसक लिंग। आपको पूर्व में बताया गया था 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक, तो आइए जानेंगे। पुष्पम,
पुष्प। पुष्प शब्द के रूप जानेंगे नपुंसकलिंग। तो पुष्प शब्द के प्रथमा में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। द्वितीय में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ठीक। तृतीया में पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। चतुर्थी में पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पंचमी में पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। षष्ठी में पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम्। सप्तमी में पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। संबोधन में हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। ध्यान देंगे कि इसमें भी जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति के जो रूप होते हैं वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के सेम रूप होते हैं एक वचन में, पुष्पम, पुष्पम। उसी प्रकार द्विवचन में भी सेम रूप, पुष्पे, पुष्पे। बहुवचन में भी सेम रूप, पुष्पाणि, पुष्पाणि। इसके अलावा सारे जो हैं पुल्लिंग की समान ही जो है इसके नपुंसक लिंग के भी रूप सेम चलते हैं, अर्थात पुल्लिंग के समान रूप चलते हैं। ठीक। तो आइए और समझते हैं। जैसे कि इसमें एक वचन में पुष्पम, पुष्पम, पुष्पेण, पुष्पाय, पुष्पात्, पुष्पस्य, पुष्पे, हे पुष्प। उसी प्रकार जो है दो वचन में सेम रूप बनते हैं और दो वचन में या अर्थात प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम रूप बनते हैं, पुष्पे, पुष्पे। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति में सेम रूप बनते हैं, पुष्पाभ्याम, 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 भ्याम, भ्याम, भ्याम। ठीक। इसके बाद दो वचन में क्या है, षष्ठी और सप्तमी भी सेम रूप बनते हैं, पुष्पयोः, पुष्पयोः। उसी प्रकार बहुवचन में ध्यान देंगे। बहुवचन में प्रथमा और द्वितीया में पुष्पाणि, पुष्पाणि। इसके बाद तृतीया में पुष्पैः और चतुर्थी और पंचमी में सेम रूप बनते हैं, पुष्पेभ्यः, पुष्पेभ्यः। और षष्ठी में पुष्पाणाम और सप्तमी में पुष्पेषु और संबोधन में हे पुष्पाणि। इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों से कि अवश्य इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।